ધોરણ 7 વિષય હિન્દી વિદ્યાર્થી મિત્રો જેમ શિक्षण संकुल तरफ થી તમારું स्वागत है। कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? अच्छे है ना? घर पे सब बढ़िया ही होंगे सब। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम व्याकरण के जो नया टॉपिक है आपका, संज्ञा के बाद आपका आता है सर्वनाम। तो आज हमको सर्वनाम पढ़ना है। आज हम सीखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। आपको सर्वनाम के कितने प्रकार है, पहले तो हम समझेंगे कि सर्वनाम के कुल 4 प्रकार है। पहले हम विद्यार्थी मित्रों सर्वनाम की व्याख्या समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी जब भी आपका वीडियो शुरू हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो विद्यार्थी मित्रों, तो आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 32 आप अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर घर पे बैठो और अपना ध्यान उसमें रखना। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अपनी हिंदी की जो व्याकरण की नोटबुक है उसमें आपको हेडिंग लिखना है। क्या लिखोगे हेडिंग में? संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम। तो पहले आप लिखेंगे सर्वनाम की जो व्याख्या, जिसको डेफिनेशन बोलते हैं आप। तो क्या है उसकी व्याख्या? कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैं आपको विद्यार्थी मित्रों तो चौपड़ी में से आपको बताती हूँ कि आप जिसे देखकर अपनी नोटबुक में सही अक्षर से अच्छे से लिख सके, तो आप पहले सर्वनाम की व्याख्या लिखेंगे। उसके बाद में आपको इसमें से कुछ नहीं लिखना, जो भी लिखना होगा वो मैं आपको बताऊंगी। आप इसके बाद में लिखेंगे कि सर्वनाम के कुल 4 कितने प्रकार है। तो 4 प्रकार है। तो देखो, मैं 4 प्रकार के नाम बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्नार्थ सर्वनाम, तीसरा है निजवाचक सर्वनाम और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। हमें तो पुरुषवाचक सर्वनाम और प्रश्नार्थ सर्वनाम के बारे में हमको इसके बारे में चर्चा ही करनी है आपको। तो आपको समझाना है पहले कि इसको पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक पर 33 पेज ऊपर देखो। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार है। देखो, पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो विद्यार्थी मित्रों, तो जब हम बातचीत करते हो तो कभी अपने बारे में कि कभी श्रोता यानी कि सुनने वाले के बारे में, तो कभी तीसरी व्यक्ति के बारे में हम बातचीत करते हैं। अतः बातचीत करते समय हम 3 प्रकार के शब्द मालूम होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें पहला है उत्तम पुरुष, उसमें है मैं, हम, मुझे, हमें आदि। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको उत्तम पुरुष की पहले आपने व्याख्या लिखनी है, उसके बाद प्रकार लिखने हैं, उसके बाद पहला लिखना है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार है, ऐसा आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद आपको उत्तम पुरुष 1 नंबर करके उत्तम पुरुष की व्याख्या लिखनी है। क्या लिखोगे उत्तम पुरुष की व्याख्या? ध्यान से देखो, इसमें बताई गया है कि वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मैं अभी ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोलती हूँ। आपको लिखना है नोटबुक में कि वक्ता अर्थात
बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला व्यक्ति है, सुनने और वह अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग करता है। बोलने वाले एक से अधिक व्यक्ति हो तो अपने नाम के बदले हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इस तरह मैं और हम उसे एक उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है, उसमें एक वचन और बहुवचन दोनों आते हैं। तो एक वचन में मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, वो सब एक वचन है। उसके बाद बहुवचन में हम, हमने, हमसे, हमारे लिए, हमारा, हमारी, वो सब बहुवचन है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको धोरण 7 है आपका, उसकी जो व्याकरण की बुक है उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, वो आपको देख के लिखना है अपनी हिंदी की नोटबुक में व्याकरण की। तो आप इसको ध्यान से देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्य पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष, वो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है। अब इसमें से आपको जो उत्तम पुरुष सर्वनाम है उसकी व्याख्या और उसके रूप, एक वचन, बहुवचन आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, पर 1-2 ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए आपको इसमें से देखकर लिखना है, क्योंकि आप जितने उदाहरण ज़्यादा लिखेंगे उसके आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो एक वचन और बहुवचन उत्तम पुरुष सर्वनाम के रूप लिखने हैं। आज हम आपको 2 ही बताने वाले हैं, एक उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा है मध्य पुरुष सर्वनाम। तो मध्य पुरुष जो सर्वनाम है वो भी आपकी पाठ्य पुस्तक में उसके दिए गए हैं। तो पर पहले आपको मध्यम पुरुष सर्वनाम की व्याख्या लिखनी है कि जिस व्यक्ति से बात की जाती है उस व्यक्ति को नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। समझो फिर से, जिस व्यक्ति से बात होती है, यानी कि हम जिस व्यक्ति से बात करते हैं उस व्यक्ति के नाम के बदले उसे નામના બદલામાં આવાવાળું સર્વનામ એટલે કે આने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तू, तुम, आप, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। उसके भी प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। तू, तूने, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुझसे, तुमसे, तेरे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, वो सब एक वचन के रूप है। तो उसके सामने बहुवचन की जो रूप है, तुम लोग ने, तुम लोगों ने, तुम लोगों को, तुम लोगों से, ये तुम लोगों के लिए, तुम लोगों का, ये एक वचन और बहुवचन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम सारे एक साथ में नहीं चलाएंगे, 2-2 करके ही आपको सिखाएंगे, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और विद्यार्थी मित्रों, मैं फिर से आपको बताती हूँ, आपको पहले अपनी हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में संज्ञा का हेडिंग लिखना है। संज्ञा का हेडिंग लिखने के बाद संज्ञा की व्याख्या लिखनी है, डेफिनेशन जिसको बोलते हैं हम। तो उसकी व्याख्या लिखने के बाद उसके प्रकार लिखने हैं, जो सर्वनाम के 4 प्रकार है। वो प्रकार लिखने के बाद हम पहला लिखेंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम की व्याख्या, उसके उदाहरण, एक वचन बहुवचन के रूप, वो सब विद्यार्थी मित्रों आपकी जो व्याकरण की बुक है उसमें विस्तार पूर्वक अच्छी तरह से बताया गया है। इसलिए मैंने आपको बताया है ये ऑनलाइन वीडियो में, तो आप देख सकते हो कि आप उसमें से देखकर अपनी हिंदी की नोटबुक में
अपनी हिंदी व्याकरण की जो नोटबुक है, आप इसमें अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो आप इसमें से देख के अपनी नोटबुक में उत्तम पुरुष सर्वनाम लिखना, एकवचन बहुवचन के रूप लिखना, उसके बाद मध्यम पुरुष वाला की व्याख्या लिखना और उसके बाद सर्वनाम के रूप भी लिखना। ये दोनों आपको अपनी हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। उससे बाद हम आगे का आपको समझाएंगे। तब तक आई होप आप सब लोग घर पे अच्छे होंगे। घर पे अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करना। थैंक यू।